भोपाल का रुख करते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के प्रत्याशी शशि थरूर भोपाल पहुंचे हैं। वहीं कमलनाथ समेत वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से वो चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के बाद मीडिया के समक्ष वो रूबरू भी हुए। उन्होंने ये भी कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे से कोई दुश्मनी नहीं है। इस चुनाव से कांग्रेस को मजबूती मिलने की बात भी उन्होंने कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गांधी परिवार को साथ लेकर ही चलना होगा। अगर मैं जीता तो कांग्रेस को मजबूत करूंगा। वहीं पीसीसी सदस्यों से अच्छी चर्चा होने की बात भी उन्होंने कही। तो आपको बता दें कि 17 अक्टूबर को वोटिंग होनी है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कांग्रेस के, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर दोनों ही कंपीट करेंगे। और उसके पहले कमलनाथ से उन्होंने मुलाकात की है। मध्य प्रदेश के दौरे पर वो पहुंचे हैं। तमाम डेलीगेट्स के साथ में वो मुलाकात करेंगे। अपने लिए समर्थन की मांग इस वक्त वो कर रहे हैं। और वहीं उन्होंने चर्चा के बाद ये भी कहा कि कांग्रेस निश्चित तौर पर इस इलेक्शन के साथ ही मजबूत होगी। कि ये पार्टी के अंदर वाली चुनाव है। मैं आपसे कहता हूं कि खड़गे साहब और मेरे आपस में कोई दुश्मनी नहीं है। हम दोनों सहयोगी हैं। मैं उनके साथ काम कर चुका हूं और करने भी चाहता हूं। देखिए, मेरे ख्याल में गांधी परिवार इतने लोग पसंद करते हैं, प्यार करते हैं हमारी पार्टी के अंदर, कि ये बेवकूफ़ी हो कि किसी भी अध्यक्ष को गांधी परिवार को दूर रहना या उनसे दूर रहना। गांधी परिवार के साथ ही हम काम करेंगे। अध्यक्ष को अपना रोल है। कांग्रेस पार्टी के संविधान के अनुसार अध्यक्ष का जो भूमिका है वो काफी स्पष्ट पे लिखा हुआ है। उसी किस्म के अध्यक्ष मैं भी बनूंगा अगर मैं जीता 19 तारीख को। इधर कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव पर बीजेपी लगातार तंज कस रही है। आपको बता दें कि शशि थरूर भोपाल के दौरे पर हैं और अपने पक्ष में समर्थन जुटाने में वो लगे हुए हैं। इधर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने ये कहा है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया में गांधी परिवार जो चाह रही है, जैसा चाह रही है, वही हो रहा है। उन्हें मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्हें बलि का बकरा वाले बयान पर भी तंज कसा है। क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा वो बलि का बकरा बनेगा। और हमने देखा है कि जब बकरे की बलि दी जाती है तो उसको सजाया जाता है, उसको माला पहनाई जाती है और उसके बाद उसको हलाल किया जाता है। अब नेहरू परिवार ने जब हलाल करने का मन खड़गे जी का बनाया है तो फिर थरूर जी को माला क्यों पहनाई जाएगी? चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर दंडौतिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, दोनों ही बयानों पर आपसे बातचीत करेंगे। एक तरफ विश्वास सारंग ने पलटवार किया है, दूसरी तरफ शशि थरूर जो है उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में कोई दुश्मनी नहीं है। ये कहने की आवश्यकता कि उन्होंने क्यों पड़ रही है कि उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है और अगर वो जीतते हैं, हालांकि उन्होंने ये भी लगाया कि अगर वो जीतते हैं तो वो कांग्रेस को और मजबूत करेंगे। देखिए रचना, बिल्कुल बात करें तो शशि थरूर उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को सबसे पहले पत्र लिखा था और G23 जिन नेताओं का नाम दिया गया था उनमें शशि थरूर शामिल थे और चुनाव कराने की मांग की गई थी। लिहाजा शशि थरूर के साथ में जो नेता थे, चुनाव कराने की मांग कांग्रेस ने, गांधी परिवार ने भले मांगी हो, पर लेकिन इस पूरे चुनाव को लेकर जो बातें सामने निकल कर आई कि सबसे पहले शशि थरूर ने नामांकन अपना दाखिल किया था और उसके बाद में जो बताया जा रहा है कि गांधी परिवार की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे को नामांकन दाखिल करने के लिए कहा गया था। और पूरे देश भर में जो चुनाव प्रचार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों का देखने को मिल रहा है, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसा लग रहा है कि आधिकारिक तौर पर कांग्रेस के उम्मीदवारों और शशि थरूर जो है बिना गांधी परिवार की इच्छा के चुनाव लड़ रहे हैं। ये इस नजारा नजर आ रहा है। और हमने देखा था कि शशि थरूर ने जो बयान दिया था मध्य प्रदेश आने से पहले, उसमें यह भी उन्होंने कहा था कि डेलीगेट से उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही है, कांग्रेस के जो प्रदेश के अध्यक्ष है उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है। हालांकि मध्य प्रदेश आने के बाद में उन्होंने मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन और कमलनाथ की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा यहाँ पर न केवल अध्यक्ष से मुलाकात हुई है बल्कि डेलीगेट्स के साथ में उनकी एक लंबी चर्चा हुई है। पर जो गांधी परिवार को लेकर उनकी बात थी, ये बात उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कही है कि अध्यक्ष नया कोई भी बने पर लेकिन गांधी परिवार की राय के बिना वो काम नहीं करेगा। ये सवाल जब उनसे किया गया था तो उन्होंने बताया कि गांधी परिवार से राय लेकर ही नया अध्यक्ष काम करेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का अपने एक संविधान है जिसमें
अध्यक्ष की जो भूमिका है वो पहले से तय है। हालांकि इस पूरे अध्यक्ष चुनाव को लेकर जो पिछला बयान था मल्लिकार्जुन खड़गे का, वो अभी तक सियासत के गलियारों में जरूर एक मुद्दा बना हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद में बीजेपी के दूसरे नेता जो उनके बली के बकरा वाला जो बयान था उसको लेकर एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। और कांग्रेस के नेताओं पर हमलावर बीजेपी इसलिए है कि क्योंकि गांधी परिवार के बाहर जो भी अध्यक्ष बनेगा मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बहाने उसको बली का बकरा बताने की कोशिश बीजेपी के नेता कर रहे हैं। और ये बात किसी से छुपी नहीं कि कांग्रेस पार्टी में अगर दखल किसी का है तो गांधी परिवार का है। भले नए अध्यक्ष का चुनाव हो और नया अध्यक्ष कोई भी बने, पर लेकिन राय शुमारी जो है गांधी परिवार से की जाएगी और अंतिम फैसला जो है, अंतिम निर्णय गांधी परिवार को लेना होगा। लगभग इसी तरीके के संकेत आज शशि थरूर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब मीडिया से चर्चा की थी उस समय दिए थे। हालांकि जब डेलीगेट से उनकी बंद कमरे में मुलाकात चल रही थी तो उन्होंने कांग्रेस की मजबूती की बात यहाँ पर कही, साथ ही साथ ये भी कहा कि अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात करे, सामान्य कार्यकर्ताओं की बात को सुने और कम से कम कार्यकर्ताओं को समय दे। यानी कि एक तरफ उनका इशारा ये था कि अब तक कांग्रेस के अध्यक्ष गांधी परिवार की ओर से वो सहजता महसूस नहीं की जा रही थी जो कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए होनी चाहिए। उन्होंने दोनों तरीके से अपनी बात को रखा है। आज जब वो पीसीसी में आए, डेलीगेट से मुलाकात की, तो वैसे पूरे मुलाकात के बाद में खुश जरूर नजर आए शशि थरूर, पर लेकिन देखना होगा कि मध्य प्रदेश में जो 504 वोटर है जिनको पीसीसी डेलीगेट्स के तौर पर देखा जाता है, कहा जाता है, उनमें से कितने वोट शशि थरूर को मिलेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में यह माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रचंड बहुमत मिलेगा। और बिल्कुल सुधीर, हमेशा ही शशि थरूर हमेशा से अपनी बातों को बहुत ही मजबूती के साथ रखते हैं और उनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के भी कई मायने निकाले जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी लगातार तंज कस रही है। आज तो उन्होंने बली का बकरा कहा है जो भी कांग्रेस अध्यक्ष बनेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी तंज कसा था कि जो भी अध्यक्ष होगा, क्योंकि कांग्रेस को और गांधी परिवार को रिमोट कंट्रोल पर चलने वाला एक अध्यक्ष चाहिए। बिल्कुल, देखिए जो बात थी, जो संकेत है कि गांधी परिवार के बाहर का अध्यक्ष भले ही बने पर लेकिन अंतिम फैसला गांधी परिवार ही लेगा, इस तरीके के संकेत ना केवल शशि थरूर ने दिए बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिए। और बीजेपी इस बात को अच्छी तरीके से जानती है कि कांग्रेस के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें चेहरे के लिए ये जताने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस के अंदर आंतरिक लोकतंत्र और जिस बात को मुद्दा कांग्रेस हमेशा, बीजेपी हमेशा बनाकर चलती थी, कांग्रेस के खिलाफ परिवारवाद का मुद्दा, कांग्रेस उस मुद्दे को जवाब देने की तैयारी है। आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव 2023-24 में देश के चुनाव होंगे। उस समय अगर गांधी परिवार के बाहर का अध्यक्ष होगा तो कांग्रेस मजबूती से इस बात को रखेगी कि परिवारवादी पार्टी कांग्रेस नहीं है और कांग्रेस के अंदर आंतरिक लोकतंत्र जहां पर चुने हुए नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है। लिहाजा इस चुने हुए अध्यक्ष को बीजेपी अभी से गांधी परिवार के रिमोट कंट्रोल को बताने की कोशिश कर रही है। और जिस तरीके से नेताओं के बयान सामने निकल कर आए हैं उससे यही लगता है कि बीजेपी ये चाहती है कि कम से कम जो भी अध्यक्ष बने, पर जो मुद्दा अभी तक बीजेपी लेती आई है गांधी परिवार के खिलाफ, उस मुद्दे पर स्टैंड पर बीजेपी कायम रहे और आगे भी आने वाले समय में अध्यक्ष चाहे कोई भी बने पर लेकिन गांधी परिवार को किस तरीके से निशाने पर लिया जाए, ये बीजेपी के नेता अभी से इस पूरे काम को अंजाम दे रहे हैं। चलिए, तमाम